खुशामदीद, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद साहब। ये वो सहाफ़ी हैं जिनकी इमरान खान के साथ, जिसको आप फड्डा कहें, लड़ाई कहें, चपकलिश कहें, जो भी कहें, वो मामला हुआ जहाँ एजाज़ साहब ने, हमने आपको बताया था कि क्या इनकी गुफ्तगू हुई। उसके बाद की सूरत हाल एजाज़ साहब से जानते हैं और डिटेल्स थोड़ी-सी जानते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जितना हमें पता चला वो हमने आपको बताया। लेकिन एजाज़ साहब ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि आप जब खान साहब से मिलने जा रहे थे, तो क्या आपके ज़हन में क्या था? और वहाँ पर जो हुआ, क्या आपने सोचा था कि इस तरह वो मामला हो जाएगा? 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल पहले एक और हमारे रिपोर्टर करते थे, फिर मेरे ऑफ़िस से मुझे 2 साल पहले जब ये तोशाखाना का केस, माफ़ कीजिएगा, 190 मिलियन पाउंड केस चल रहा था, इसकी चंद समातें हुई थी। फिर उसके बाद दफ़्तर ने मुझे कहा कि चूँकि ये बड़ा मामला है, हसास मामला है, तो ये आप जाया करें। वहाँ पॉलिटिकल क़यादत भी अंदर आई हुई होती है, तो वो ज़रा फिर आपके पुराने ताल्लुकात हैं, तो ज़रा कुछ खबरें-वबरें भी मिल जाती हैं। तो फिर मैंने जाना शुरू कर दिया। और ये जो पाकिस्तान में और दुनिया भर में ये होता है, जो स्टेट का निज़ाम होता है, उसमें सहाफ़ी जब हसास जगहों पर जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस होती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पीटीआई ये कहे, ब इमरान खान भी ये कहते हैं, पीटीआई भी इल्ज़ाम धरती है कि जी ये फ़ौज के एजेंट अंदर आ गए, फलाँ आ गए, फलाँ आ गए। तो ये तनाज़ुर उसका ये होता है कि सिक्योरिटी क्लीयरेंस जिनकी होती है वही अंदर जा पाते हैं। वो जेल है, वो कोई मेरी खाला का घर नहीं है। वो इमरान खान साहब के भी चचा का घर नहीं है। वो जेल है जहाँ जाने के लिए फिर आप किसी के घर भी जाएँ तो उसकी इजाज़त ज़रूरी होती है ना। तो जेल में क्लीयरेंस का एक प्रोसेस है। उन्होंने जज साहब ये तय करते हैं कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कितने बंदे आएँगे। फिर हम चले जाते हैं, हमारे नाम अंदर भिजवा दिए जाते हैं और जिसकी ज़रूरत होती है क वो उसको बुला लेते हैं अंदर। ये रोज़ का प्रोसेस होता है। और इमरान खान साहब पिछले 2 साल से हमें रोज़ाना किसी न किसी उसमें मज़ाक के अंदाज़ में तज़हीक का निशाना बनाते हैं और हम चुप कर जाते हैं। हमें पता है यार एक आदमी मुकदमा भुगत रहा है और वो जिस तरह का लाडला रहा है, जिस तरह की उसने ज़िंदगी गुज़ारी है, कोई बात नहीं, ख़ैर है। सियासतदान है, वो करते हैं ऐसे, उनको अपनी पॉलिटिक्स करना होती है। क्या तो हम हमेशा बर्दाश्त करते हैं। क्या कहते थे आपको पहले आम तौर पे? हल्का भाई वो कभी हमें ये ताने देते हैं कि आप ब्रीफिंग लेकर आए हैं, फिर कभी वो जो बात करते हैं वो कर्नल साहब से आप पूछ आए हैं, कर्नल ने बंदे कम कर दिए, कर्नल ने आपको ये बता दिया, वो इस तरह की जुमलेबाजी। अलीमा खान साहिबा भी बाहर जाकर मीडिया को यही कहती हैं और खुद उन्होंने तो उनकी मौजूदगी में पीटीआई ने मुझे मारा था चंद रोज पहले, और तैयब बलोच को मारा था। तो ये साबित, जो उससे मुझे ये लगता है कि वो भी प्री प्लान था, क्योंकि मैं मुझे तो पीटीआई ने उस वक्त भी मीडिएशन के लिए डाला था। जी, जी। परसों नहीं, बात साहब, ये चीज़ हमें बड़ी हैरानकुन लगी थी। जब हमें पता चला कि तैयब बलोच को मारा गया, तो जब हमने वीडियो देखी और पता चला कि एजाज़ साहब को पहले हमला किया गया, तो हम लोग हैरान रह गए एकदम कि भाई इतने शरीफ आदमी को क्यों हमला किया गया, एजाज़ साहब को नहीं। लेकिन एजाज़ साहब एक बात बताएँ ना, इस पे भी ज़रा बात कर लेते हैं ना पहले, वो स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। क्या इमरान खान की सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं हुई थी थाना के इलेक्शन से पहले? तभी वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया ना? किन्होंने बनाया देखिए था? ना, ये हमारे हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम है। वो जस्टिस तारिक जहांगीरी की दोहरी डिग्री का केस अब चला रहे हैं। जिन्होंने उनकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस दी थी जज बनाने के लिए, आज उनको कोई पकड़े ना कि भाई आपने ये क्लीयरेंस क्यों दी? वो बाबर सत्तार की जो है वो अमरीकी शहरियत के बावजूद उसको उनकी क्लीयरेंस दे दी गई थी। उस वक़्त क्यों नहीं रोका? इसी तरह जब आपने नवाज़ शरीफ को लाए थे, उसकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस ली, जब आप लाए हैं इमरान खान को, तो वो ठीक मामला है। लेकिन ईमानदारी की बात ये है कि कोई भी आप मुझ पर ट्रस्ट करें और मेरे ज़िम्मे कोई इंतहाई अहम काम लगा दें, मुझे कोई बहुत अहम ज़िम्मेदारी और हसास ज़िम्मेदारी दे दें और मैं वहाँ 2 नंबरी कर जाऊँ, तो आपका तो कसूर नहीं है ना। एक एक इसका पहलू ये भी है। लेकिन वो नेग्लिजेंस ये होती है कि आपने किसी बंदे को लगाना है, आपके बाज़ी में अगर कोई जुर्म मौजूद है किसी जगह पर, तो उस जुर्म का आपको पता है, तो आपको उस जुर्म की मौजूदगी में उसको नहीं लगाना चाहिए। ये एक अहम बात है। लेकिन इमरान खान तो सियासत में नए थे और फिर इमरान खान तो सियासत में लाए गए थे ना लाडले के तौर पर। जी, जी। मेरी हमीज फिर से उसी को सिक्योरिटी क्लीयरेंस कहा था ना? इमरान खान की तो सिक्योरिटी क्लीयरेंस हुई। हमीद गुल साहब से अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरी बहुत सारी नशिस्तें रहीं और वो इमरान खान को उनके साथ उन्होंने मुझे बताया था कि वो ये तय मामला था कि इमरान खान और उनमें से एक सदर होगा और एक सेक्रेटरी जनरल होगा। ठीक है जी। जनरल मुजीब जो हैं वो जय-उल-हक के गोएबल्स कहलाते थे। वो इमरान खान साहब के जो पहले दफ़ातर इस्लामाबाद में बने थे, मैं वहाँ जाता रहा क्योंकि मेरे एक मामू इमरान खान के मीडिया एडवाइज़र भी रहे और कई साल रहे वो। तो मैं वहाँ जाता जाता रहता था, मैं सब देखता था। जनरल मुजीब से मेरी बड़ी
याद अल्लाह थी, बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। जैसे आपके साथ हँसी-मज़ाक और मोहब्बत का ताल्लुक है ना, ऐसे ही उनके साथ भी था। तो वो भी मुझे बताते रहते थे, ठीक है ना? तो मैं तो घर का भेदी हूँ एक तरह से, और इमरान खान मुझे जानते हैं, उसी 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 दौर से इमरान खान मुझे जानते हैं। बहरहाल परसों की बात पर आ जाते हैं। परसों जब हम गए, इमरान खान साहब आए, उन्होंने इसी तरह के जुमले कहे। उन्होंने कहा, "ओए, ओए कर्नल ने तादाद कम कर दी है।" तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, "नहीं जी, आज एक आदमी, अब रूटीन में 4-5 लोग जाते हैं, तो एक दोस्त इज़ाफ़ी था।" मैंने कहा, "आज ये भी आया है, ये छुट्टी गया हुआ था गाँव।" तो चुप हो गए। फिर आके उन्होंने कोई बात की, 2-3 दफ़ा उन्होंने टॉन्ट की, उसके बाद आकर उन्होंने अपनी बात की। हम लोगों ने खामोशी से उनकी बात सुनी। जब 5 मिनट उन्होंने बात की और फिर आखिर में उन्होंने हमसे सवाल किया। हमें उन्होंने कहा कि तुम बताओ कि मेरे दौर में कोई सियासी कैदी था? तो मेरे कलीग रिपोर्टर हैं, कहीं उनकी भी ट्रोलिंग ना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि जी खान साहब, मरियम बीबी के साथ क्या हुआ? कुलसूम नवाज़ के साथ क्या किया आप लोगों ने? अब उनको जेल में नहीं डाला, लेकिन वो बेचारी जिस पे फौत हुई कस्बा पुरसी में लंदन में, वो फिर वज़ीर शहबाज शरीफ जो है, वो लीडर ऑफ द अपोज़िशन थे, उनको कैसे गिरफ्तार किया? नवाज़ शरीफ को गिरफ्तार किया, कैप्टन सफदर, किसी ने राना सावला का नाम लिया, तो उसकी उन्होंने कुछ तावीलात दी। वो मुझे उनसे कोई गर्ज़ नहीं है। लेकिन हमने ये सवाल उठाया मुश्तरका तौर पर कि जी खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म तो आप थे, तो ये आपके होते हुए हुआ, तो आपको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, वो फिर उनका रुख-ए रोशन मेरी जानिब हुआ। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कि जी खान साहब, और बाकी तमाम लोगों ने बराह रास्त नेमिंग की थी, मैंने बराह रास्त नेमिंग नहीं की। मैंने कहा, जी पीपल्स पार्टी ये कहती है कि फरयाल तालपुर को आपने जेल पहुँचाया, हॉस्पिटल से उठाकर चाँद रात को, और यहाँ पे एक रिपोर्टर मौजूद है जिसने उसकी वीडियो भी बनाई थी। तो उन्होंने वो मेरी बात सुनी। अच्छा, साथ पहले उन्होंने ये कहा, मेरी गुफ्तगू के दौरान कहा कि नहीं, आसिफ ज़रदारी के फेक अकाउंट तो बंद हो गए थे। वो फेक अकाउंट तो मेरे दौर में नहीं बने थे। मैंने उनसे कहा कि जी मैंने रिपोर्टर के तौर पर उसको कवर किया था, वो फेक अकाउंट केस खत्म हो गया था। आपके दौर में वो इंक्वायरी दोबारा शुरू हुई। तो मुझे उन्होंने कहा, तू बकवास बंद कर, चुप कर, बकवास बंद कर। अच्छा, मैंने अपनी बकवास बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने नई क्या बात छेड़ी कि जी चेयरमैन नैब कॉल लगाता था, और चेयरमैन नैब तो मुझसे फ़ौज में लगवाया था, और फलाँ किया और फलाँ किया। तो किसी ने पूछा कि भाईजान, आप भी तो कोई ज़िम्मेदारी लें। आपके दौर में ये होता था, वो सब पता होता था, पहले खबरें आ जाती थी कि फलाँ के खिलाफ ये काम होना है। तो उन्होंने कहा, नहीं, चेयरमैन नैब को वो तो बाजवा की बात मानता था, मेरी बात कैसे मान सकता था? मेरी बात मुझे थोड़ी पता था। तो मैंने उनसे कहा, और उस वक़्त भी उन्होंने रुख मेरी जानिब किया कि देखो ये क्या कहता है। तो मैंने कहा, खान साहब, चेयरमैन नैब को आपकी काबीना ने मिनिस्टर्स कॉलोनी में रूल्स अमेंड करके घर दिया था। तो चेयरमैन नैब का इख्तियार नहीं था वहाँ घर लेने का। आपकी काबीना ने रूल्स अमेंड करने की मंजूरी दी, और उसके बाद उनको वहाँ घर अलॉट हुआ। और उसकी एक अलग कहानी है कि वो खबर मैंने दी थी, तो मुझे उस वक़्त भी धमकियाँ दी गई थी। मेरे चैनल पर ही बैठकर धमकियाँ दी गई थी। तो वो उन्होंने मुझे फिर कहा, "तू एजेंडे पर है, तू बकवास बंद कर, तू घटिया आदमी।" मैंने कहा, "चलिए ठीक है।" और मैंने तो उनकी थोड़ी-सी नकल उतारी है, बहुत शदीद गुस्से में उन्होंने कहा। फिर मैं चुप हो गया। फिर वो अपनी दानिशवरी करते रहे, लफ्ज़ों के मोती बखेरते रहे। और ये सब पता है, उनको पता है कि उनकी गुफ्तगू, उनकी डिक्शन क्या होती है। वो ओए-तोए तो करके बात करते हैं। मुखालिफ सियासतदान चाहे नवाब-दादा नसरुल्लाह की उम्र का हो, उनके साथ वो क्या करते रहे, उनके बारे में कैसी गुफ्तगू करते रहे, महमूद अचरज़ई के बारे में कैसी गुफ्तगू करते रहे, मौलाना फज़लुर रहमान के बारे में भी गुफ्तगू, डीज़ल तो उन्होंने नाम डाला था ना। तो बहरहाल वो थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी गुफ्तगू उन्होंने ख़त्म कर दी, तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब, आपने आज मेरे साथ ज़्यादती की, आप मुझे 28-29 साल से जानते हैं, और अल्लाह जानता है, मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी जर्नलिस्टिक पोज़ीशन को कभी किसी काम के लिए जो है ना नहीं किया। कभी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ना किसी से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, ना किसी माई के लाल ने मुझे ब्रीफिंग दी है। मुझे कहते, "तू बकवास बंद कर, तू घटिया आदमी।" पता नहीं मेरे रंग और शक्ल के बारे में भी कुछ कहा। मुझे फिर उस पे गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो फिर मैं कुछ नहीं सुनता। फिर मैंने उनसे ये कहा, और उस वक़्त भी मैंने आप करके कहा, बदतमीज़ी से नहीं कहा, थोड़ी-सी ऊँची टोन में कहा। मैंने कहा, "इमरान खान साहब, आप अगर जरनैल के कंधे पर बैठ के, हाज़िर सर्विस या रिटायर्ड, उनके कंधे पे बैठ के आप सियासत में आ जाएँ, वो ठीक है। आपकी पार्टी का खर्चा वो उठाते रहे, वो ठीक है। आपको जनरल बाजवा के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार में आ जाए, वो ठीक है। जनरल फैज़ के कंधे पर बैठकर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चुरा लें, जो इन पर इल्ज़ाम लगा था, वो 7 वोट जिससे मुस्तरद किए गए। मैंने कहा, वो भी ठीक है। और फिर आप अपना उसी जनरल फैज़ के ज़रिए अपने सियासी मुखालफिन और इत्तेहादियों को दबाएँ, वो सब ठीक है। और हम आपकी फ़रमाइश पर आपके सामने कोई नुक्ता रखें तो हम फ़ौज के जाएँ।"
तो उन्होंने फिर मुझे अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, वो कुत्ता, कमीना, पता नहीं क्या-क्या कहा। फिर मुझे ज़रा ज़्यादा गुस्सा आया, फिर उन्होंने कहा जेल हुकाम से ये कहा कि इसको धक्के मार के बाहर निकालो। फिर मेरा तो मीटर फिर गया। मैंने कहा इमरान खान, इस शहर में, इस मुल्क में कोई भाई का लाल ऐसा नहीं है, मैं अपने अल्फाज़ बता रहा हूँ आपको, कि जो मुझे हाथ लगा सके। धक्का तो दूर की बात है, और तुम धक्का देकर देख लो। मुझे कहता तू बकवास ना कर। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने उनको उन्हीं टोन में कहा, आप भी ना करें। फिर उन्होंने मुझे जो भी कहा, मैंने उनको कहा ये आप हैं, ठीक है? फिर उन्होंने कहा तुम दफ़ा हो जाओ। मैंने कहा आप दफ़ा हो जाओ। मैंने आप जनाब का सीगा नहीं छोड़ा। बाहर आए तो हमें ये पता चला कि जनाब आज तो हम टारगेट है, क्योंकि मुझे पीटीआई गेट नंबर 5 पर पीटीआई के ही एक दोस्त ने मेरे कान में बताया गले मिलते हुए, उन्होंने कहा कि जनाब, और ये जो मैंने गुफ्तगू आपसे से की है ना, उसकी गवाहियाँ भी मौजूद हैं। सारे दम राजा इनके साथ खड़े हुए थे। जहाँ सब ये जुमला फिर हो जाने। नहीं, नहीं, वो 2 बातें। एक तो ये कि मतलब उन्होंने नंगी गालियाँ भी दी हैं और दूसरा उन्होंने आपके रंग और शक्ल पे भी कमेंट किया है। हाँ, मुझे लगा ऐसा। जब मैं अल्फ़ाज़ उनके नहीं कॉपी कर सकता, क्योंकि मैं गुस्से में आ गया था, और मुझे लगा कि वो ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। और बहरहाल मैंने जो है ना वो एजाज़ साहब, वो हुआ ना कब राजा। यूपीओ वाला मामला है ना, वो तो हमने कवर किया था। मैंने तस्वीर लगाकर, वो मेरे पास भी वो तस्वीर आई थी। मैंने वो कवर किया था कि सहाफ़ियों पर अटैक करने के लिए एक गाड़ी में जूतियाँ पड़ी हुई हैं, लेडीज़ की जूतियाँ। मुझे ये नहीं पता था कि आप उसका टारगेट हैं। प्लीज़ ज़रा उसके बारे में भी बताएँ। जी, तो जब हम बाहर आए तो वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझे कान में कहा कि एजाज़ भाई साहब कहीं साइड पर हो जाएँ, आज आप टारगेट हैं। अच्छा, मैं वो सामने प्लाज़ा है, राइट जेल से बाहर निकले राइट हैंड पर एक प्लाज़ा है, वहाँ बैठकर हम सब टिकट बनाते हैं, वहाँ कहीं सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, कहीं 1-2 कुर्सियाँ मिल जाती हैं। तो मुझे कुर्सी मिल गई तो मैं वहाँ बैठ गया। वहाँ एक साहब ने मुझे आवाज़ लगाई, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं टिकट्स में मसरूफ़ था अपने मोबाइल पर। उसने मुझे कहा कि जज साहब आप अपना साइड चेंज कर लें, म म मुँह दूसरी तरफ कर लें। मैंने कहा क्यों? उसने कहा वो क किसी ने अभी एक नौजवान को आपका चेहरा दिखाया है। तो मैंने कहा ख़ैर है यार। वहीं एक यूट्यूबर खड़ा हुआ था जिसकी मैंने आवाज़ सुनी, चूँकि वो मेरी बैक साइड पर था और मैं गर्दन मोड़ कर नहीं देख सकता। उसने आगे करके मुझे ये जूतियों वाली तस्वीर दिखाई और उसने मुझे कहा कि जज साहब आप आज इनका टारगेट है, आपका चेहरा दिखा कर गए हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ख़ैर है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने गाड़ी के नंबर के साथ, गाड़ी के कलर के साथ और अपने कमेंट्स कल जब हम गए जेल में, तो मैंने परसों भी दोस्तों से कहा था, कल भी हमने एग्री किया कि हम कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे, कोई खबर नहीं छापेंगे, कोई टिकट नहीं चलाएँगे, किसी को बाहर हम नहीं बताएँगे। बताया तो सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर आकर कहा कि साथियों से इमरान खान की तलख़ी हुई है। यूट्यूबर्स को कुछ बताया होगा तो इन्होंने बताया, क्योंकि पीटीआई के कुछ और लोग भी अंदर थे। और पीटीआई की एक खातून वकील है जिनके साथ मेरी बहुत ही अच्छी जो है ना वो रिलेशनशिप, बहुत अच्छा उनका ताल्लुक है, वो मुझे बुज़ुर्ग का दर्जा देती हैं। तो वो मुझे हँसकर आई, मुझे उन्होंने कहा जब इमरान खान आपको डाँट रहे थे तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा ख़ैर है, मज़े लेते रहो तुम लोग, ख़ैर है कोई बात नहीं। तो कल जब हम गए तो मेरे कॉलीग्स ने, इमरान खान आए तो उन्होंने कहा कि खान साहब आज आपने कल हमारे साथ सीनियर कॉलीग है, हम उनको उस्ताद का दर्जा देते हैं, उनके साथ आपने ज़्यादती की है, आपको उनसे माज़रत करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे बुरा-भला कहा। मैं वहाँ मेरी मौजूदगी में, मैं वहाँ खड़ा हुआ था। उन्होंने ख़ासा बुरा-भला कहने के बाद कहा ये मेरी गुफ्तगू में बोला। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। हालाँकि मैं गुफ्तगू में नहीं बोला, जब इमरान चुप हो गए तो बोला था। बहरहाल उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार आदमी हूँ और मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा इमरान खान साहब आप ईमानदार आदमी हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपको आप कोई इल्ज़ाम लगाए तो गुस्सा आएगा? कहते हैं हाँ। मैंने कहा तो फिर मुझे भी इसी बात पर गुस्सा आया। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कुछ कहा जो मैं पूरी तरह सुन नहीं सका। वो उन्होंने रुख मोड़ा और फिर वो बुशरा बीबी के पास जाकर बैठ गए। तो ये कहानी है। उसके बाद जब हम बाहर आए तो मेरे डीएम्स ने मुझे एक भेजा है, एक तहरीर थी 20 एक लाइनों की, और ऊपर एक कमर मैकन का एक नाम नहाद जर्नलिस्ट थे। वो यूथिया ज़्यादा थे, जर्नलिस्ट कम थे। वो आजकल जर्मनी चले गए हैं, जर्मनी गए थे वो किसी ट्रेनिंग श्रेनिंग के लिए और उसके बाद वहीं स्लिप हो गए हैं, वापस नहीं आ रहे। ये उनकी ईमान का लेवल है और हमें वो कहानी सिखाते हैं। उन्होंने वो पीटीआई ऑफिशियल अपडेट अकाउंट पर वो तहरीर थी, उसको उन्होंने अपनी तहरीर के तौर पर, अपने ट्वीट के तौर पर आगे किया। बाद में मुझे मेरे कलीग ने भेजी वो पीटीआई अपडेट वाली, वो सेम था। मैंने फिर कमर मैकम को लिखा, ट्विटर पर ही लिखा। मैंने उनसे कहा कि भई तुम में तो मेरी जो है ना वो मतलूब भी है, और मैं उसको ख़ास खबरों से। तो उसने बाद में मेरी तस्वीर लगाकर कहा कि ये वो आदमी है जिसने बदतमीज़ी की। हम इनके घर जाकर, घर में अभी तक इस्तेमाल की गई। मुझे
थ्रेट्स ज़ाहिर-सी बात है जब आप ट्विटर पर थ्रेट करेंगे मुझे टैग करके, तो मुझे पता तो चलेगा ना। और ये अब तक मेरा ख़्याल है कोई ट्वीट्स और रीट्वीट्स की तादाद मिलाकर और कमेंट्स की तादाद मिलाकर कोई 1 लाख तो हो गई होगी। आज भी जारी है, कल भी सारी रात जारी रही, कल दिन भी जारी रही। इजाज़त बस क्या करें नहीं है। कोई कोई मैसेज इस तरह का मौसूल हुआ कि मोबाइल पे जो आपको थ्रेट करता हो, क्योंकि देखिए ये तो बहुत सीरियस मामला है ना। हमने भी पढ़ा है ट्विटर पे, वो तो सीधा-सीधा थ्रेट कर रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं एड्रेस बताओ इसका, ये बताओ, वो तो एक मैं सीधा करता हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरा मोबाइल था ना ट्विटर पर जो मैंने शेयर भी किया था, वो चेंज हो गया। तो मेरा नया मोबाइल नंबर पीटीआई की अक्सरियत के पास नहीं है। वो चंद सीनियर लोग हैं जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। तो वो ये अल्लाह का करम है और वो बड़े संजीदा लोग हैं। वो जब उनको पता चलेगा तो वो यकीनन मुझसे मदद भी करेंगे। 1-2 लोगों ने की भी है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। ये मेरी चीज़ है, ये बहुत अल्लाह ताला की है। इजाज़त इसको हम कंडेम करते हैं। आई थिंक इस चीज़ पर इमरान खान साहब को डेफ़िनेटली अपोलोजाइज़ करना चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती हुई है आपके साथ, और आपका जो करियर है वो कोई छोटा-मोटा करियर भी नहीं है। इतना एक लंबा करियर है, तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। और इमरान खान के जो मामलात है, आई थिंक उस पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो फ़ौज के कंधों पे आए, फ़ौजी लोगों के साथ बैठ कर आए और फिर उसको एक्सेप्ट भी करते रहे टीवी पे बैठ कर। और आज वो कि हमें कहानियाँ सुनाते हैं कि जी आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो ये तो एक फ़ज़ूल सी बात है। ख़ैर एजाज़ साहब, आई होप कि आप इस पे जो एहतियात भी बरतें, क्योंकि ये लोग बड़े सीरियस हैं कि आपकी जान को कोई ख़तरा ना हो। एजाज़ साहब, आपके हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। आपसे बस मुलाका हम इस पे अपडेट लेते रहेंगे। नाज़रीन, ये था आज तक का शो। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।